हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टैरो क्लास का थर्ड लेसन है या फिर थर्ड सेशन है। एंड इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कार्ड द हाई प्रीस्टेस। यस, हाई प्रीस्टेस। अगर आप देखें तो देखिए, हर एक कार्ड पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कार्ड स्टार्ट करने से पहले कि आपको जब टैरो सीखना है तो हर कार्ड से एक इमेज, एक पर्सन की अगर आप इमेज जोड़ लेते हैं तो आपको टैरो सीखना जो है वो और इजी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल और अगर आपको इस टैरो में कुछ चीज़ें लाइफ में अपनी चेंज करना है टैरो के थ्रू, तो कहीं ना कहीं जिस भी कार्ड की एनर्जी आपको चाहिए उस पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, उसको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं उस कार्ड की एनर्जी को। तो फिर आप जो है वैसे ही होने लगेंगे धीरे धीरे। हाई प्रीस्टेस जो है नंबर 2 कार्ड है। नंबर 1 था फूल कार्ड, नंबर 0 था फूल कार्ड, नंबर 1 था मैजिशियन कार्ड एंड नंबर 2 कार्ड है हाई प्रीस्टेस। 2 जो होता है वो होती है मून की एनर्जी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था मैजिशियन कार्ड जो है वो है फुल कार्ड है शून्य की एनर्जी। मैजिशियन कार्ड है मर्क्यूरी की एनर्जी। ओके, मर्क्यूरी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं, बट मर्क्यूरी की एनर्जी जो है वो है मैजिशियन कार्ड। एंड जो हाई प्रीस्टेस कार्ड है वो है मून की एनर्जी। 2 नंबर है ना, अगर हम 2 नंबर होते हैं तो मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मून की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जिस साइन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है वो होता है पाइसीज़। वैसे तो कैंसेरियन का भी रिप्रेजेंटेशन मून ही होता है, बट समहाउ मैंने ये देखा है कि पाइसीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है विथ हाई प्रीस्टेस। एंड अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है तो आप कैंसेरियन से भी जोड़ सकते हैं इसको। ओके, बिकॉज कैंसेरियन भी मून का ही एक रिप्रेजेंटेटिव साइन है। अब आते हैं शांत बैठी हुई हाई प्रीस्टेस पर। ये बहुत ही शांति से बैठी है, सुकून से बैठी है। ओके, मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं इसको स्विच कर दूं। एक सेकेंड। यस, मैंने इसको स्विच कर दिया है और अब हम यहाँ पर रीडिंग मतलब हाई प्रीस्टेस को आपको मैं समझाऊंगी। तो ये शांत बैठी हुई हाई प्रीस्टेस है। ये एक पुजारन की तरह हो सकती है। ओके, एक पुजारन जो कि सफ़ेद कपड़े पहनी है और सफ़ेद के साथ इसके कपड़ों में नीला रंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब टैरो देखते हैं तो हम उस पिक्चर को देखते हैं। वो पिक्चर क्या है? ये पिक्चर एक बहुत ही शांत स्वरूप, एक आत्मा में बोल रही हूँ, एक लेडी की है। ओके, एंड ये जो लेडी है इसने बहुत ही सफ़ेद और हल्की नीली रंग की साड़ी पहनी है। ओके, एंड ये बहुत ही स्थिर बैठी है एक सिंहासन पर, जिसका राइट साइड तो हमें दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड बहुत ही हल्का सा दिखाई दे रहा है। इस सिंहासन में पीछे जो है सिंहासन नहीं बना हुआ, बस ये बेस पे बैठी हुई है एक। ओके, एंड इसका मतलब है कि बहुत लाविश सिंहासन नहीं है इसका। एंड इसके दिल पे जो है, इसके हार्ट पर एक क्रॉस बना है। दैट मीन्स ये गॉड पे विश्वास रखती है, या फिर कह लीजिए ये गॉड की बातें, भगवान की बातें करती है। ओके, ये ऊंची बातें करती है, सुपर कॉन्शियसनेस से अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। ओके, बहुत इसके जो भी इसके दिल में भगवान बसते हैं, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। ओके, वाइट कलर प्योरिटी का प्रतीक है, तो ये एक ब्रह्मचारिणी हो सकती है बिकॉज ये प्योर वाइट ड्रेस पहनी हुई है, तो ब्रह्मचारी हो सकती है ये, बिकॉज इनकी लाइफ में इन्होंने कोई भी और रंग धारण नहीं किया है। अगर इनका रंग धारण है तो नीले रंग का है, तो दैट मीन्स इंट्यूशन का कलर है जो इनका है ना। इंट्यूशन का कलर होता है नीला कलर। तो ये देखिए रंग में रंगा हुआ है। ये जो सफ़ेद रंग है इसमें एक नीले रंग के जैसे एक डाई सा किया गया है। ओके, पूरा कहीं वाइट रह गया है, कहीं नीला रह गया है। तो इनका जो कपड़े हैं, जो इनका ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं नीले रंग से भरता जा रहा है धीरे धीरे। सफ़ेद रंग पे नीले रंग का एक परत चढ़ती जा रही है। एक इंट्यूशन इनकी इतनी ज़्यादा विकसित है, इनको चीज़ें पता चल जाती हैं। इनका सिक्स्थ सेंस बहुत डेवलप्ड है बिकॉज ये स्पिरिचुअली बहुत ही हाइटेंड सोल है।
इनके जो यहाँ पर TORA टोरा लिखा है, इन्होंने स्क्रॉल पकड़ा हुआ है, एक ग्रंथ पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। राइट साइड में इनका एक ग्रंथ है जिनको लेफ्ट साइड से संभाला हुआ है, और ये टैरो का भी प्रतीक हो सकता है। एक टैरो रीडर भी एक हाई प्रीस्टेस के रोल में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके सिर पे जो है वो फुल मून का एक वो क्राउन बना हुआ है जिसमें फुल मून है। तो जो फुल मून होता है वो रिलीज़ का प्रतीक होता है। ओके, फुल मून में हम रिलीज़ करते हैं चीज़ों की, फुल इमोशंस का प्रतीक होता है। ओके, तो ये इनका क्राउन चक्रा की एनर्जी है जो फुल मून से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये डार्कनेस में जो है ना, ये डार्क चीज़ों की ज्ञानी है। ये मेडिटेट करती हैं, ये अंधेरे में राज निकालना जानती हैं, बिकॉज ये मून एनर्जी से कनेक्टेड है। ये जहाँ भी बैठी हुई हैं वहाँ पर बहुत रोशनी नहीं है, ये नीला रंग है। इनको अपनी इंट्यूशन की रोशनी से सब कुछ चीज़ दिखाई देती हैं। इनको बाहरी रोशनी की ज़रूरत नहीं है, इनको सोलर एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये गाइडेड है मून की एनर्जी से। दैट मीन्स इनका त्रिनेत्र जो है, इनकी इंट्यूशन वही इनको गाइड करती है। तो इनको बाहरी नेत्रों की ज़रूरत नहीं है, इनको बाहरी रोशनी की ज़रूरत नहीं है। इनके जो पैरों में पड़ी हुई है पीली ऊर्जा, वो है ये क्रेसेंट मून की। तो क्रेसेंट मून आप मान लीजिए, मेरे ख्याल से अगर आप मानो तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का प्रतीक है। तो न्यू बिगिनिंग तो इनके पैरों में पड़ी हुई है, कभी भी उसको स्टार्ट कर सकती हैं। न्यू बिगिनिंग जो है इनके पैरों में पड़ी है। इनका मेन जो वर्क है वो इनका अंदर चलता है, इनके मेडिटेशन में चलता है, इनकी थर्ड आई में चलता है। इनकी मेन एनर्जी इनकी क्राउन चक्रा से एसोसिएटेड है। और न्यू मून की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स, तो ये जहाँ जहाँ अपने पैर रखती हैं वहाँ वहाँ इनको ग्रेस करती है, इनके पैर चूमती है। तो एक तरह से आप देखिए, लैविश सब ब्लू कारपेट है, इट्स नॉट लैविश, इट्स वेरी प्योर एनर्जी। इनको देखकर वैसे तो पुरुष की भी कोई अगर सपोज एग्जाम्पल सामने आए तो मेरे सामने आते हैं परमानंद महाराज है ना, हाँ परमानंद महाराज हैं गोलू मोलू से, बहुत ही मेरे दिल के करीब है, मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ। तो मुझे उनकी एक छवि इसमें दिखाई देती है। और अगर लेडीज़ की बात की जाए तो मैं हमेशा से इसमें BK शिवानी की छवि देखती हूँ, इस हाई प्रीस्टेस में। इसके जो ड्रेस है उसमें आप अलग अलग इंट्यूटिवली जो है पिक्चर्स आप देख सकते हो। जो भी आपकी इंट्यूशन का है, आप लोगों की इंट्यूशन अलग लेवल पे हो सकती है, मेरे से बहुत बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बस ये आपको सिखाने आई हूँ, है ना, आपको बेसिक ज्ञान देने में यहाँ आई हूँ। बाकी अपनी इंट्यूशन से आप इस टैरो को और भी अपने ही लेवल पर समझ सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी और भी बहुत ज़्यादा समझ या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी इंट्यूशन में, ये मैं मानती हूँ। यहाँ पे 2 खंबे हैं, ब्लैक एंड, मैंने ब्लू बोला, ग्रे। ब्लैक जो खंबा होता है वो अननोन का द्योतक होता है, अननोन को बताता है। और जो ग्रे खंबा है वो बताता है इंसाफ को, जस्टिस को। जे से जस्टिस होता है, बी से मैं भूल गई क्या होता था। यहाँ पे 2 कमल की ऊर्जा है, कमल प्योरिटी की ऊर्जा होती है ना। एंड ये जो खंबे हैं, जो ये खड़ी है, जिस खंभों पे ये सपोर्टेड है, इसका व्यक्तित्व सपोर्टेड है, इसकी पर्सनालिटी सपोर्टेड है, इसका रियलिटी सपोर्टेड है, वो है अननोन पर और जस्टिस पर टिकी है। 2 तरफ ये बैलेंस होती है। मतलब ये जिस भी चीज़, ये हर चीज़ को 2 तरीके से देखती है। एक भाई ऐसी चीज़ जो उसे पता नहीं है, और एक ऐसी चीज़ जो हमेशा सच रही है। तो ये जो सच रही है वो आप कह दीजिए धर्म, और जो अननोन है, जो बी है, ये इसकी इंट्यूशन हो सकती है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो उजागर होती हैं, जो वास्तविक में कभी कभी हमें पता नहीं होता कि ये धर्म है या अधर्म है। कुछ चीज़ें धर्म होती हैं और अधर्म होती हैं, और कुछ चीज़ें अज्ञात में होती हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। कभी कभी भावनाओं का भी धर्म नहीं होता। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य से बैलेंस बनाती है, ठीक है ना।
जब आप गहरी मेडिटेशन में होते हैं तब आपके कोई सही और गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है। ये वो स्टेज है, और ये है सही जब आप उच्च विचारों में होते हैं। जब आपको कुछ निर्णय करना होता है तब आप सही और गलत के इस जस्टिस के पिलर का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। वैसे ही ये यूज़ करती है। दोनों पिलर्स इसके पास उपलब्ध हैं, दोनों में बराबरी से ये बैठी हुई है। ये ड्यूअलिटी में रहती है, ड्यूअल सोच रखती है। मतलब मेरी सोच जो है, मैं ये देख रही हूँ सामने आंखों से, मगर जो दूसरा सोच रहा है, दूसरा समझ रहा है, दूसरा ने कुछ किया है, उसको मैं अपनी इंट्यूशन की नज़र से देखती हूँ। तो वो अपना भी पहलू जानती है और सामने वाले का पहलू भी जानती है। वह एक चीज़ का अच्छा पहलू भी जानती है और उस चीज़ का ये बुरा पहलू भी जानती है। इसे पता है हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा पहलू है। कोई भी चीज़ सिरे से ना ही सही है ना ही गलत है, ना ही अच्छी है ना ही बुरी है। इसके लिए कोई भी चीज़ सॉलिड रियलिटी नहीं है। शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, सिचुएशन टू सिचुएशन। ये इसीलिए इसके मन में सभी के प्रति बहुत प्यार है। ओके, बहुत ही प्यार है। मगर इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी मानेंगे कि ये नेव है, फूल की तरह बुद्धू है, या फिर इसके अंदर समझदारी नहीं है। ये परखती है सबको, मगर ये भी समझती है कि सही और गलत कुछ नहीं होता। दुनिया में सही और गलत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये एक बड़ी रियलिटी है। उसको पता है कि सुख के साथ दुख आता है, अच्छाई है तभी बुराई है, और बुराई है तभी अच्छाई है। अगर बुराई ही नहीं है तो अच्छाई किस बात की? अगर काला ही नहीं है तो सफ़ेद किस बात का? तो किस बात का दंभ? उसको ये पता है कि किसी बात का दंभ भी करना किसी का कोई मतलब नहीं है। मगर उसको ये भी पता है कि दंभ करना एक माया का रूप है, और हम संसार रूपी इस दुनिया में जो है वहाँ पे माया तो चलती ही है। तो इसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। इसके पास हर चीज़ का पार है, मगर ये हर चीज़ को अपनी बातों से कभी प्रूव नहीं करती किसी को। क्या ही प्रूव करना है? शांत है ये, शांत स्वरूप है ये निश्चल गंगा की तरह है। कुछ प्रूव नहीं करना है इसको। अगर आप इसको भगवान का रूप देखें तो ये सरस्वती माता का प्रतीक हो सकती है, बिकॉज ये बहुत नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेज भी इकट्ठी की है इसने। संसार से ज़्यादा इसका लगाव नहीं है। आप देख सकते हो इसके वस्त्रों से, इसके आसपास की जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये संसारी मैंने बोला जैसे कि ब्रह्मचर्यनी हो सकती हैं। इनका संसारी मटेरियल गुण चीज़ों से लगाव ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ ये अंदर की जो दुनिया है ना उसमें विचरती हैं। अंदर के अंधकार में ये गोते लगाती हैं, उसमें ही ये गोते भी लगाती हैं, उसमें सुख भी इनको मिलता है। जो आत्मिक सुख है, जो आत्मा का सुख है, जो सोल का सुख है, वो इन्हें प्राप्त है। और वही इनका, अगर आप इसको धन बोलना चाहें तो वो धन है, क्योंकि इनका जो ध्येय है वो मटेरियल सुख प्राप्त करना है ही नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत ठहरा रही हैं ये। इनका ध्येय भगवान प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर को अपने अंदर स्थापित करना है। अब आते हैं इनके बैकग्राउंड पर। ये जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही पतले पर्दे का बैकग्राउंड है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरह का अबंडेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये अबंडेंस से आपको इनका अबंडेंस जो है वो मतलब दूसरे फॉर्म में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे कैंडल्स सी जल रही हैं। ओके, यहाँ पे कैंडल्स सी जल रही हैं। यहाँ पे कुछ अनार हैं फ्रूट्स के फॉर्म में। येलो एनर्जी भी है, ग्रीन एनर्जी भी है। आप इनको कैंडल्स मान लीजिए या कोकोनट ट्रीज मान लीजिए। कोकोनट भी बहुत ही प्योरिटी का प्रतीक है। ब्लैक कलर की लीव्स है यहाँ पे, ग्रीन लीव्स नहीं है।
बिकॉज मैंने बताया जैसे कि इनका अबंडेंस जो है ना अंदरूनी है, तो अंदरूनी अबंडेंस का कलर क्या होगा, ब्लैक ही तो होगा। मगर यहाँ पे येलो लाइट यहाँ पे बता रही है कि कभी कभी जागृत भी होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे टैलेंट्स हैं जो बाहर भी आते हैं समय टू समय पर जब ज़रूरत होती है उनकी। ये अनार अबंडेंस का प्रतीक है भाई। इनके अंदर चाहे आपको बाहरी तौर पर एक सफ़ेद साड़ी दिखाई दे, बट इनके अंदर इतनी भरी हुई अबंडेंस है, इतनी भरी हुई अबंडेंस है जो जो दिखाई ही नहीं देती सबको। ये जीना सा पर्दा है, ये कोई फिक्स्ड वॉल पे नहीं बैठी है, इनके पीछे फिक्स्ड वॉल नहीं है, बिकॉज ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं। जगत माता कह सकते हैं आप इनको। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, माँ का रूप भी है ये। ऑल्दो ये माँ की एनर्जी में नहीं है, मगर ये उस तरह की माँ है जिनको अपनी कोख से बच्चा उत्पन्न नहीं करना होता, ये अपनी क्राउन एनर्जी से ही बच्चा उत्पन्न करती है। जैसे कहते नहीं है कुंती ने सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया, ये उस तरह की माता है। इनको कोख से बच्चा उत्पन्न की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनका क्राउन चक्र ही एक बच्चे को जन्म दे सकता है। ये अपने पीछे इतना सारा, इतनी बेहतरीन खूबसूरती, प्योरिटी और अबंडेंस जो है कि बीज की सीड्स को बोई हुई हैं। ये टैलेंट्स हैं, ये मल्टीपल टैलेंट्स की झलक है दिखाई जा रही है। मल्टीपल बत्तियां जो हैं, ये रोशनियां हैं, ये बहुत सारे चिरागों को ना, बहुत सारे लोगों के टैलेंट्स को जागृत करती हैं, मल्टीपल टैलेंट्स को जागृत करती हैं। ये इनके पीछे बैकग्राउंड में ये वर्क चलता रहता है। कितने बीज ये उत्पन्न करती हैं अपने शांत सरल भाव से, अपनी गंगा नदी भी इनको आप बोल सकते हैं, उस बेस पर ये पीछे कितनी अबंडेंस क्रिएट करती हैं, जो कि अबंडेंस आपको हरियाली के फॉर्म में नहीं दिखाई देगी। वो कहीं ना कहीं बीज बन रहे हैं, एक खूबसूरत बीज बन रहे हैं प्योरिटी के। लोगों के मन में ये द्वीप जलाती हैं। दिवाली एक अलग तरह की दिवाली जो होती है, जो ईश्वर रूप है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती हैं। सो ये हाई प्रीस्टेस है, पुजारन, स्थापित हैं, ये स्थिर है, ये स्थिर बुद्धि है, ये विचलित नहीं होती हैं छोटी छोटी बात पर। ये देखने में आपको बहुत नाजुक लगेंगी, बट ये विचलित नहीं होती, क्योंकि आत्मा का ज्ञान इन्हें प्राप्त है। ये आपकी बातों को समझ सकती हैं, आप जो नहीं बोलते उसको भी ये समझ जाती है। दुनिया का भी ज्ञान इनको है, और दुनिया के ऊपर स्पिरिचुअल ज्ञान भी इनको है। तो ये है हाई प्रीस्टेस। ये शांत रहती हैं, ये थ्रोट चक्र पे ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनका सारा काम जो है इनके क्राउन चक्र से ही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकती हैं, डेफिनेटली जब भी बोलेंगी तो बहुत ही समुद्र बोलेंगी। इनका एक वाक्य जो है इतना मीठा और इतना करुणामयी होगा, मगर जनरली यहाँ पे शांति का प्रतीक है, पीस की एनर्जी है, जिसको देखकर ही आपको आत्मिक सुख प्राप्त हो। यही इनका लाइफ का मिशन भी बोल सकते हैं आप। केवल इनको देखकर ही आपको परम आनंद की प्राप्ति हो। जहाँ बोलने की ज़रूरत है ये बोल भी देती है, जहाँ चुप बैठ के मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ये वो तो करती ही रहती है। मेडिटेशन तो इनकी लाइफ का हिस्सा ही है। अब मेडिटेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर तौर पे मेडिटेशन ही की बात हो रही हो, वो नाम जप भी हो सकता है, वो शांत स्वरूप भी हो सकता है। तो इसको आप शांति भी बोल सकते हैं, इनका नाम एक तरह से शांति भी इनका नाम हो सकता है, पीस। यहाँ पे जो बेलें हैं वो अगेन बहुत पतली और नाजुक हैं, बिकॉज ये दिल के तारों को कहीं ना कहीं जोड़ती हैं।
ये वैसी घनी घनी मोटी मोटी बेलें नहीं हैं, बहुत ही पतली और बारीक, जैसे कहते हैं ना जैसे नसें होती हैं, बहुत ही फाइन। तो बारीक चीज़ों को जोड़ती हैं और बारीकियों को समझती हैं, ये बहुत बारीक चीज़ों को समझ जाती हैं। किसी ने ऐसा क्यों कहा, किसको क्या ट्रॉमा है, कौन कहाँ से आ रहा है इनके पास, सब जानती हैं। गंगा है ये फ्लो में है, ये बहती रहती है, पवित्र है। मगर ये जैसे कहते हैं ना गंगा एकदम ठंडी होती है, एकदम चिल्ड, वैसे ये चिल्ड है। इनको कोई भी चीज़ वो क्या कहते हैं विचलित नहीं, जैसे मैंने बोला, कर सकती, मगर बिल्कुल कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड। और ये कोल्ड फ्रिजिडनेस नहीं है, ये कोल्ड पापों का नाश करने के लिए इनकी कोल्डनेस है। जैसे गंगा की जो कोल्डनेस होती है वो उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दे रही है उसको। ये थोड़ी ना है कि हम गंगा में नहाते हैं तो हमें लगता है कि अरे कैसी निष्ठुर नदी है, हमने कभी कहा बर्फीली नदी है, कैसी निष्ठुर है। नहीं, हमारे पापों का नाश होता है, हमारे अंदर की जो जिस तरह के दुर्गुण है वो नष्ट करती है पाप, तो वो वाली चीज़ इनके अंदर भी है। कभी कभी बहुत ही कठोर प्रहार भी कर देती है, जैसे गंगा है ना, कठोर प्रहार, मगर वो हमारे भले के लिए ही होता है। बट ये फिर भी प्रहार करते हुए भी आपके प्रति एक दया भाव, एक एम्पैथी रखती है, बिकॉज ये समझती है ये जन हमारे ही हैं, ये जो जन है वो भी वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। इस माया रूपी नगरी में हम सब संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो ये समझती हैं उस चीज़ को भी, यही इनका काम है। सो ये है हाई प्रीस्टेस। अगर आपको ये अच्छी लगी है, मतलब आपको किसको ये अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। अगर आपको पसंद आया है ये तरीका, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं आप पूछ सकते हो इस पे, तो आप अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या आपको और चीज़ चाहिए। बिकॉज़ मैंने अपना फेस अभी दिखाया, बट मुझे लगा नहीं कि उसमें दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यू नो फेस कैमरा से सीधी नई चीज़ें दिखाई देती। सो यस, शी ब्लेसेस एवरीबडी। हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस, हाई उच्च कोटि की पुजारन, ठीक है। तो ये मेजर आर्काना है, एंड अगर ये आता है किसी के में भी तो इंट्यूशन का प्रतीक है, इंट्यूटिव पावर्स का प्रतीक है, क्वाइटनेस का प्रतीक है, थर्ड आई का प्रतीक है। ओके, चलिए, ओके जी, आज का यही लेसन है, लेसन नंबर 3। अगला लेसन जो है हमारा एम्परर कार्ड पे होगा, उसमें मैं आपको नेक्स्ट सेशन मिलूंगी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। आपकी रीडिंग जो है बीच में ही बंद हो गई थी, मेरी रीडिंग लियोस की। तो लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स है। वो मेरा फ़ोन रीस्टार्ट होना मतलब अपडेट होना चाह रहा था, मैंने नहीं किया है, देखती हूँ कब कितना चलता है। लास्ट ब्लेसिंग ले लेते हैं लियोस के लिए, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। डेथ एंड रीबर्थ। यस, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे, आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एंड ये ज़्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के फॉर्म में आपको मिल रही है। ईगो डेथ की प्रोसेस आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल रही है। एक न्यू लियो बनने वाला है, मुझे यहाँ पे एक न्यू वर्जन की आपकी एक ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली मिलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग है आपके लिए 2025, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड यहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप गुजरोगे उनसे। सो आई विश यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक टू यू लियोस, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सी कि काफ़ी टिमोटोलस जैसे कहते हैं ना, काफ़ी चैलेंजिंग बैटल होने वाला है आपका, बट हम लोग सब गुजरते हैं उससे। 111 की ऊर्जा दिखाई दी मुझे, तो हम लोग सब गुजरते हैं। ओके, लाइफ चेंजिंग है आपका ये ईयर।
और आप हो सकता है 2024 से ही इस चेंजेस से ऑलरेडी गुजर रहे हो, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का आपको गिफ्ट मिल रहा है ना, तो वो ऐसे ही नहीं मिलता। और यहाँ पर जो लियोज हैं जिनको हाई प्रीस्टेस का गिफ्ट मिल रहा है, डेविल का गिफ्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल फील्ड में मुझे लगता है कि आपका काम हो सकता है स्पिरिचुअल फील्ड में, और बड़ी जगह पर आपका काम हो सकता है। ये भी आपके एक्सपीरियंसेस का पार्ट होगा, तो ये ब्लेसिंग्स आपको इस तरह की मिल रही हैं। इसमें प्योरिटी की ब्लेसिंग मिलना भी ये एक मतलब एक माना जा सकता है कि स्पिरिचुअल फील्ड में आपका काम हो सकता है, ओके, आगे चलकर या फिर अभी भी हो। आपको इंसिस्टर्स की तरफ से बोला जा रहा है मैसेज, टेक टाइम आउट, ओके। मैं इसको कैसे छुपाऊँ, ये जो भी है, टेक टाइम आउट, रिलैक्स करने के लिए बताया जा रहा है। सिएस्ता, दोपहर में सोना, रिचार्ज करना, रेस्ट करना, आराम करना, ईजी होना, ओके। तो सेल्फ लव का मैसेज आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है, एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहा है। और मैं एक और गाइडेंस ले लेती हूँ सोल जर्नी टैरो से लियोस के लिए। लास्ट है डिसिप्लिन आ रहा है। एक तरफ से तो सेल्फ लव का मैसेज है, एक तरफ से डिसिप्लिन का है। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ। तो बैलेंस की ऊर्जा हो गई, फिर सरेंडर, ओके, बैलेंस की ऊर्जा ही हो गई, बिकॉज डिसिप्लिन के टाइम पे डिसिप्लिन और आराम के टाइम पे आराम, बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो इट्स नॉट ईजी। दोनों की तरफ से गाइडेंस जो है आपकी सोल कह रही है, सोल का डिसिप्लिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है काम के डिसिप्लिन से ज़्यादा। सोल को डिसिप्लिन करना है और शरीर को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो सोल को डिसिप्लिन करने का मतलब है अगेन माया में और सच्चाई में फ़र्क जानना बार बार। वो आपकी सोल डिसिप्लिन हो रही है, ओके, बट बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी लियोस। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो drseemasikka@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।